हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन भर्ती 2024 के लिए स्टैटिक जीके के एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो की। आज हम स्टैटिक जीके में बात करने वाले हैं दोस्तों 3 टॉपिक एक साथ। पहला है कि विश्व के ऐतिहासिक स्थल, दूसरा है रेडियो एवं दूरसंचार, ठीक है, और दूरदर्शन। ये हम करेंगे भारत की बात, ठीक है। भारत में रेडियो व दूरदर्शन व संचार से बनने वाले टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम कवर करेंगे। स्टैटिक जीके का ये वीडियो 7 है। यदि आपने इससे पहले की 6 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ये पार्ट एएलपी टेक्नीशियन के साथ साथ आने वाले समय में रेलवे की प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, चाहे वे एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो या फिर ग्रुप डी के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व के ऐतिहासिक स्थल। पीसा की मीनार किस देश में अवस्थित है? इसे पीसा की झुकी मीनार भी कहते हैं। तो ये इटली में है। कहाँ पर? इटली में। इटली में है पीसा की झुकी मीनार। पिरामिड स्थित है। पिरामिड ये मिस्र में है। कहाँ पर? मिस्र में। एफिल टावर जो 1887 से लेकर 1889 के बीच निर्मित की गई थी, कहाँ स्थित है? तो एफिल टावर ये पेरिस में पड़ता है, ठीक है, पेरिस में। फीनिक्स फार्म कहाँ है? फीनिक्स फार्म ये डरबन में है। कहाँ पर? डरबन। कहाँ पर है ये? दक्षिण अफ्रीका में। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? येलो स्टोन नेशनल पार्क यूएसए में है। कहाँ पर? यूएसए में। स्टैचू ऑफ लिबर्टी बना हुआ है। तो स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये भी यूएसए में ही है, ठीक है, यूएसए में। विश्व के 7 नए अजूबों में एक चेचेन इट्जा को सम्मिलित किया गया। ये कहाँ स्थित है? तो चेचेन इत्जा भी कहते हैं इसको, इट्जा भी कहते हैं, दोनों सही हैं। मैक्सिको में है ये। कहाँ पर? मैक्सिको। लंकाशायर कहाँ स्थित है? तो ब्रिटेन में स्थित है लंकाशायर। ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया देश में है ग्रेट बैरियर रीफ। रेड स्क्वायर कहाँ स्थित है? तो रेड स्क्वायर मास्को में है। कहाँ पर? मास्को में। पंचशीर घाटी कहाँ अवस्थित है? पंचशीर घाटी अफगानिस्तान में है। ये कहाँ पर? अफगानिस्तान में। अंगकोर वाट मंदिर समूह किस देश में स्थित है? तो ये कंबोडिया में है, जिसे कंपूचिया भी कहते हैं, ठीक है। हिंदुओं का तीर्थ स्थल सबरीमाला किस राज्य में स्थित है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। सबरीमाला मंदिर भी ये केरल में है, ठीक है, केरल में। एफिल टावर के डिज़ाइनर कौन है? तो एफिल टावर के डिज़ाइनर हैं सर गुस्ताव एफिल, ठीक है, सर गुस्ताव एफिल। कंबोडिया में भारतीय स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना है, तो इसका नाम है अंगकोर वाट का मंदिर, ठीक है। कंबोडिया स्थित अंगकोर वाट मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये भगवान विष्णु को समर्पित है। लीनिंग टावर ऑफ पीसा, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में है। कहाँ पर? इटली में। माउंट एवरेस्ट स्थित है। तो माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में स्थित है। तक्षशिला स्थित है। तो तक्षशिला पाकिस्तान में है। कहाँ पर? पाकिस्तान में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। झुकी हुई लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा कहाँ स्थित है? ये इटली में है, ठीक है। देखिए, पीसा की मीनार, झुकी हुई लाट, या फिर पीसा की झुकी हुई मीनार, लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ये सब एक ही नाम है, यानी कि एक ही इमारत के नाम है, और ये सभी इटली में है। बेलिंग वॉल कहाँ स्थित है? बेलिंग वॉल ये है जेरूसलम में। कहाँ पर है? जेरूसलम। पेंटागन कहाँ पर स्थित है? क्वेश्चन है पेंटागन कहाँ स्थित है? तो पेंटागन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। एलएसी पैलेस स्थित है, तो यह है फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस में। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है। इंपॉर्टेंट मंदिर है। पशुपतिनाथ मंदिर स्थित है, तो ये काठमांडू में है, ठीक है, नेपाल के काठमांडू में। रेडियो एवं दूरदर्शन। भारत में निजी क्षेत्र का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो ये किया गया बेंगलोर में, ठीक है। भारत में निजी क्षेत्र का पहला रेडियो स्टेशन कहाँ पर स्थापित किया गया? बेंगलोर में।
भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर पीतमपुरा में स्थित है। ठीक है, पीतमपुरा। दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई 15 अगस्त 1965 को। क्वेश्चन था, दूरदर्शन से हिंदी समाचार के प्रसारण की शुरुआत कब हुई? 15 अगस्त 1965 को। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो ये हुआ 1927 में। ठीक है, भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कब हुआ? 1927 में। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तित कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो ये किया गया 1936 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होता है क्वेश्चन। किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो किया गया? तो ये किया गया 1936 में। दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रम की शुरुआत कब से हुई? तो दूरदर्शन के रंगीन कार्यक्रमों की शुरुआत हुई है 1982 से। कब? 1982 ईस्वी से। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? तो ये है आकाशवाणी के। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। किसके प्रतीक चिन्ह में बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अंकित है? आकाशवाणी में। किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से पृथक कर दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना हुई? तो ये हुई 1965 में। ठीक है, किस वर्ष दूरदर्शन को आकाशवाणी से अलग करके दूरदर्शन नामक स्वतंत्र संगठन की स्थापना हुई? 1965 में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो ये किया गया 1957 में, 1957। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? 1957 में। दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया? आंसर है 1972 ईस्वी में। ठीक है, दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? 1972 में। दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? तो ये हुई जनवरी 1986 में। ठीक है, दूरदर्शन की वाणिज्यिक सेवा कब प्रारंभ हुई? जनवरी 1986 में। संचार, ग्रीन चैनल एक है, तो याद रखिएगा ग्रीन चैनल एक डाक सेवा है। ठीक है, ग्रीन चैनल क्या है? एक डाक सेवा का नाम है। भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में डाक सूचकांक प्रणाली की शुरुआत हुई 1972 में। भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? तो भारत को 8 डाक जोन में विभाजित किया गया है। पिन कोड या डाक सूचकांक का प्रथम अंक क्या प्रदर्शित करता है? तो पहला अंक जोन को प्रदर्शित करता है। किसको? जोन को। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या होती है? तो इनकी संख्या है 6। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्या है? 6। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली शुरू हुई 1880 ईस्वी में। कब? 1880 ईस्वी में। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा यानी कि स्पीड पोस्ट सर्विस कब प्रारंभ की? तो स्पीड पोस्ट सर्विस शुरू हुई 1986 ईस्वी में। ठीक है, 1986 में। भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो भारत में एसटीडी सेवा की शुरुआत हुई 1960 में। कब हुई? 1960। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पहली एसटीडी सेवा किन 2 स्थानों के मध्य शुरू हुई? तो ये शुरू हुई थी लखनऊ कानपुर। ठीक है, एसटीडी सेवा पहली बार कहाँ से कहाँ शुरू हुई? लखनऊ कानपुर के मध्य शुरू हुई। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत हुई इलाहाबाद नैनी के मध्य। ठीक है, इलाहाबाद नैनी के मध्य। भारत में प्रथम तार सेवा यानी कि टेलीग्राफ सर्विस की शुरुआत कब हुई? तो ये शुरू हुई कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य। ठीक है, भारत में डाक टिकट किस गवर्नर के शासनकाल में शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाक टिकट की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुई थी, लॉर्ड डलहौजी। भारत में आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ? तो भारत में आधुनिक डाक प्रणाली ये शुरू हुई 1854 से। ठीक है, 1854 से। भारत में प्रथम डाक टिकट कब जारी किया गया? तो भारत में प्रथम डाक टिकट जारी किया गया 1854 ईस्वी में। भारत में प्रथम डाक टिकट कहाँ जारी किया गया था? तो ये जारी किया गया
कराची में, ठीक है, कराची में। डाक विभाग की स्थापना कब हुई? तो डाक विभाग की स्थापना हुई थी 1854 ईस्वी में। प्रोजेक्ट एरो का संबंध किसके आधुनिकरण से है? तो प्रोजेक्ट एरो का संबंध है डाकघर के आधुनिकरण से। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ 1951 से, ईस्वी से, ठीक है, 1951। यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर यानी कि पिन 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित होगा? तो ये होगा केरल राज्य में स्थित। कहाँ पर? केरल राज्य में स्थित। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो सबसे बड़ा जाल पाया जाता है हमारे देश भारत में। कहाँ पर? हमारे देश भारत में।